Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Welcome back to another vlog. Before we start this actual vlog, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लिसफुल पे 6 महीने के बाद फाइनली आज़ादी सेल लग चुकी है. ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑन फ्लैट 15% ऑफ एंड इफ़ यू यूज़ योर फेवरेट डिस्काउंट कोड, जो कि कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी शगुफ्ता 10, निगर 10, या 10, ईमान 10, नबीहा 10, एनीथिंग, तो आप जो है एक्स्ट्रा 10% आपको मिलेगा एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ, सो टोटल ऑफ 25% ऑफ. आई नो आप लोगों के हर वक्त कमेंट्स आते रहते थे कि सेल कब लगेगी, सेल कब लगेगी, सेल कब लगेगी. तो सेल फाइनली लग चुकी है. मैं लिंक जो है नीचे लगा दूंगी सेल का. कोड्स बंडल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर चीज़ पे एप्लीकेबल है. सो हैप्पी शॉपिंग, एंजॉय द सेल एंड एंजॉय द व्लॉग. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज जो है मेरा थोड़ा सा, नो आई वुडंट से बिज़ी, बट थोड़ा हैपनिंग डे है बिकॉज बहुत सारे काम करने हैं. एंड मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में. तो सीन कुछ ऐसा है कि ये जो महीना है सितंबर अगस्त का, ये हमारा आखिरी महीना है पाकिस्तान में. एंड सितंबर में वी आर मूविंग समवेयर, वो आप लोगों को बताएंगे कहाँ इंशाल्लाह. तो मैंने जो है कल अपनी काफ़ी ज़्यादा अप्लायंसेस आई सोल्ड, बिकॉज़ पहले मैं सोच रही थी कि मैं सारी लेके जाऊंगी साथ में, बट जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ रिकमेंडेशंस मांगी, थोड़ा क्वेश्चन आंसर किया, ये चीज़ें पूछी, तो एवरीवन सजेस्टेड कि आप अपनी चीज़ें बेच दें यहाँ से और वहाँ जाकर नई ले लें. बिकॉज़ इफ़ यू आर नॉट, अगर आप अपने साथ एक कार्गो नहीं लेके जा रहे या कंटेनर नहीं लेके जा रहे, तो अपने पर्सनल बैगेज में ये सारी चीज़ें लेके जाना कैन बी अ बिग हैसल, स्पेशली बिकॉज फ़्लाइट अलाउंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता. 40 kg मेरा है चेकड इन बैगेज और 40 kg अली का है. सो 40 kg में वी बेसिकली हैव टू फिट आवर होल लाइफ. तो अभी ज़रा मैंने अपनी कॉफ़ी मशीन्स दोनों जो हैं, एक तो आज पिक होगी और दूसरी पिक होने में 2-3 दिन है. तो अभी जो पहले वाली है उसको ज़रा मैं क्या कहते हैं डिस्केल करती हूँ, साफ़ करती हूँ, सारी चीज़ें पैक वैक करती हूँ. तो आज हम लोग कॉफ़ी पियेंगे अली की. दूसरी वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड वाज गाइस कि पिछले काफ़ी महीनों से ना मेरी वीडियोस पे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने अपनी सीड ज़ाया कर दी, आपने मेडिसिन ज़ाया कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया. तो लेट मी जस्ट मेक वन थिंग क्लियर, मैंने किसी की भी सीड ज़ाया नहीं की है. आई गॉट दैट सीड बिकॉज आई अर्नड इट एंड आई डिज़र्व्ड इट. अगर किसी और को मिलनी होती तो वो अर्न करता, डिज़र्व करता, वो स्कोर लेता जो ज़रूरी था टू गेट इनटू मेडिसिन, और वो उसकी होती. नो वन वेस्ट्स एनी वन सीड. सही है, मेडिसिन में जितने लोग जाते हैं उसमें से सिर्फ 50% मेडिसिन परसू करते हैं. दैट डजंट मीन दैट दे हैव वेस्टेड एनी वन सीड. जो एजुकेशन उन्होंने 5 साल में हासिल की है, चाहे उन्होंने उसका कुछ भी किया है, वो एजुकेशन ही वर्थ इट होती है. वेदर देव चूजन टू परसू इट. हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हों जिनको शादी के बाद उनके इन लॉज या उनके हस्बैंड्स प्रैक्टिस नहीं करने देते, बट देव गेन्ड education, and that education they can use to maybe take care of their family, maybe take care of their, and आपको नहीं पता कोई अपने एजुकेशन के साथ क्या करे. बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेडिसिन करके एस्थेटिक फिजिशियंस बन जाते हैं. तो उसका ये मतलब है कि उन्होंने क्या अपनी सीट ज़ाया कर दी. एस्थेटिक फिजिशियन तो कोई भी बन सकता है, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर फॉर इट. सो इट्स नॉट वेस्टेड. जो डिज़र्व करता था उसने हासिल की, जो नहीं करता था उसको नहीं मिली, जिसने नहीं स्कोर इनफ किया उसको नहीं मिली. सो मैंने किसी, वैसे मैं तो मेडिसिन परसू कर रही हूँ एंड जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं मैं अपने करियर के लिए ही जा रही हूँ और मेडिसिन के लिए ही जा रही हूँ. बट इवन इफ़ आई वाजंट, आई डिड नॉट वेस्ट एनी वन सीट. सही है, मेरा जो हक था, मैंने जो डिज़र्व किया था, आई गॉट इट. एंड इफ़ एनी वन एल्स डिज़र्व्ड इट तो वो उनको मिलता. हमारे मिस्टर बूनी को कोई देख ले, पता ही नहीं है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये कहाँ जाने वाले हैं. कहाँ जाने वाले हैं आप हैं? आपको पता भी है कि आप पाकिस्तानी डॉगी नहीं रहेंगे 1 महीने में. हाँ, आप प्लेन का सफ़र करने वाले हैं पहली दफ़ा. ये अली ने मेरा कॉफ़ी शॉट जो है वो बना के रखा हुआ है. इसको इसमें मिल्क एंड आइस में डाल देते हैं. ये गाइस ग्लास जो है मैं दुबई से लेके आई थी, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ इंसुलेटेड ग्लास. में कॉफ़ी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती थी. अब ज़रा सिरप डालते हैं. ये हमारी सिरप चॉइस इज़ फ्रेंच वनीला. गाइस ये मेरे बेबीज़ चले गए हैं और जिनको मैंने दिए हैं उनके साथ इसके पॉड स्टैंड, पॉड फ्रॉथर सब दिया है. हाँ, आई एम गोना मिस यू गाइस. अपना सिरप डालते हैं इसमें.
guys, I love my coffee. मैं जब कहीं ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे अपनी कॉफ़ी जैसी कॉफ़ी कहीं मिलती नहीं. And I honestly miss it so much. अभी जहाँ हम लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन जाते ही तो कॉफ़ी मशीन्स नहीं लेंगे, तो कोई 10-15 दिन हमें कॉफ़ी बाहर से लेनी होगी, तो ज़रा वो भी ड्रेड कर रही हूँ मैं. बट चलें, अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई एम इवन एबल टू डू दिस एंड मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू. सो कॉफ़ी तो एक छोटी सी प्राइस है टू पे. ये इसकी डी स्केलिंग शुरू हो गई है. वंस इट्स डन डी स्केलिंग तब हम लोग इसको ज़रा साफ़ सुथरा करेंगे. गाइस, दोनों मेरी कॉफ़ी मशीन्स वहाँ से जाके यहाँ पे पैक होने के लिए साफ़ सुथरी हो के तैयार हो गई हैं. एंड बहुत मिक्स्ड इमोशंस हो रहे हैं. अब ऐसे फील हो रहा है जैसे येस एवरीथिंग इज़ गेटिंग रियल. वीव नोन दिस फॉर अबाउट 6-7 months बट कभी एक्सेप्ट नहीं किया. बट नाउ दैट चीज़ें बिक रही हैं, पैकिंग हो रही है, अब थोड़े बहुत अजीब से इमोशंस हैं. थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी सैडनेस. चलें जी गाइस, ये सब थोड़ा क्लियर करके मैंने सोचा कि मैं जो हूँ थोड़ी पैकिंग लिस्ट ही बना लूँ. सो दिस इज़ ऑल आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ. जैसे जैसे याद आता रहेगा मैं ऐड करती रहूँगी. बहुत डीक्लटरिंग, मैंने तो अनपैक भी नहीं किया वहाँ से आके, तो वो सारे कपड़े वो सब भी रहता है. आई एम सुपर टायर्ड राइट नाउ. 5 बज गए, मैंने कुछ खाया भी नहीं है. 6 बजे जिम जाना है. सो आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग एंड देन गेट रेडी फॉर द जिम. चलिए जी गाइस, आई हैव शावर्ड एंड आई एम रेडी. आप लोग भी सोच रहे हैं कौन पागल लोग होते हैं जो जिम जाने से पहले नहाते हैं. हम पागल लोग होते हैं. तो गाइस, सबसे पहले जो है जल्दी से आई एम गोना पुट सम लीव इन कंडीशनर इन माय हेयर. दुबई के पानी ने माशाल्लाह से जो मेरे बालों और स्किन का हाल किया है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे है. सो जस्ट ट्राइंग टू हील देम वन स्टेप एट अ टाइम. सो ये जो है हम लोगों ने लीव इन कंडीशनर लगा लिया है. ठीक है ना. आज हम लोगों की रूटीन सुपर डुपर सिंपल होगी. जल्दी से हम लोगों ने बालों को थोड़ा ब्रश किया. देन आई एम गोइंग टू डू अ वेरी वेरी शॉर्ट 2-step स्किन केयर रूटीन. ठीक है ना. विटामिन सी जो है वो मेरा ख़त्म हुआ था, सो आई जस्ट रीस्टॉक्ड इट. अब ज़रा हम लोग सबसे पहले अपना विटामिन सी लगाते हैं. ठीक है जी, ये हमारा विटामिन सी लग गया है. विटामिन सी जो है होता है आपकी स्किन टोन को ब्राइट करने के लिए. आजकल तो मेरे बाजू भी, ये देखेंगे इस क्या हाल हुआ, इतने टैन हुए हैं कि मैं अपने बाजू पे, टांगों पे, हर जगह ही लगा रही हूँ, इसीलिए ख़त्म हो गया था इतनी जल्दी. तो खैर क्या कहते हैं, विटामिन सी आपका ब्राइटनिंग के लिए होता है, अनइवन स्किन टोन के लिए होता है, डार्क स्पॉट्स के लिए होता है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होता है. इट इज़ अमेजिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स. ठीक है ना. तो ये हमारा विटामिन सी हो गया. हमारा विटामिन सी एब्जॉर्ब हो रहा है. मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है अपने बाजों पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँ. ये जो है डॉक्टर जार्ट की सेरामिडिन क्रीम है और मुझे जो है ये बहुत अच्छी लगती है फॉर माय सुपर डुपर ड्राई बॉडी पार्ट्स. क्योंकि मुझे जो है, आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा अब तक कि एक्जिमा है, तो उसकी वजह से मेरी स्किन हाथों की, टांगों की बहुत ड्राई हो जाती है. और अभी ख़ास तौर पे सिंस आई हैव गॉन टू दुबई, और जब मैं दुबई से वापस आई हूँ तब तो उसका और ही कुछ बुरा हाल हो गया. तो ये जल्दी से लगाते हैं. मैंने अभी बहुत ही गंदा खुजाया है, जलन भी शदीद हो रही है लगाने से, बट दैट इज़ ओके. बट दिस क्रीम इज़ रियली रियली नाइस. तो अगर आप लोगों को एक्जिमा है और अगर आप लोगों को भी वैसे तो आप एक्टिव फ्लेयर अप में भी ट्राई कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई डोंट थिंक दिस वुड बी इनफ टू सॉर्ट ऑफ लाइक, अगर आप लोगों को बहुत ही सिवियर एक्जिमा का फ्लेयर अप हुआ है तो उसको काम तो कर देगा, बट ट्रीट करने के लिए वोंट बी इनफ. तो उसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को देखिएगा. बट वैसे जनरली फॉर ड्राइनेस दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज़ द डॉक्टर जार्ट एक्टॉइन इन्फ्यूज्ड क्रीम, सेरामिडिन वाली सही है, बहुत अच्छी है. अब बस जो है मैं लगाऊंगी हमारा बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र एंड दैट इज़ इट. क्योंकि अभी जो है शाम हो ही गई है और यूवी इंडेक्स काफ़ी लो है, तो सनस्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ मेरी जो सबसे क्विक स्किन केयर रूटीन होती है वो रात में होती है या तो रेटिनॉल या तो मल्टीपेप्टाइड सेंटेला एंड मॉइस्चराइज़र, और दिन में होती है विटामिन सी एंड SPF. बट व्हेन, ये सिर्फ तब होती है व्हेन आई एम फीलिंग लेज़ी और क्या कहते हैं वी आर इन अ हरी. वरना फुल फ्लैज जो मेरी स्किन केयर रूटीन होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है जी, हमारा मॉइस्चराइज़र भी लग गया एंड आवर क्विक स्किन केयर रूटीन इज़ डन. अब बस जल्दी से बाल ड्राई करते हैं और निकलते हैं.
चलिए जी गाइस, अभी जिम जाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा ज़रा टिक्की अपने मैरिनेट करके रख लें ताकि वापस आके खा सकें। होपफुली 2-3 घंटे मैरिनेट होने से फ्लेवर आ जाएगा, बट देयर बेस्ट इफ़ लेफ्ट ओवरनाइट। इसकी रेसिपी मेरे पिछले किसी व्लॉग में है ऑलरेडी, बट इट्स वेरी सिंपल। मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ दही, मेयोनीज़, सोया सॉस, विनेगर, गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा लेमन जूस, ढेर सारा धनिया, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक, एंड दैट्स अबाउट इट। गाइस, ये बारिश के बाद से हमारे पोर्च पे इतने ज़्यादा फजी कैटरपिलर्स भर गए हैं। दे आर सो क्यूट। चलिए जी गाइस, हम लोग रवाना हो गए हैं जिम के लिए, और मैं जो हूँ जिम लाइक प्रॉपर जिम वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रही हूँ कोई 2 महीने बाद। फिंगर्स क्रॉस। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट वांट टू बी वेरी सोर, बट इंशाल्लाह ऑल गोज वेल। तो आज एक किलर सेशन होगा। कितने महीने बाद कर रही हूँ? 2 महीने बाद। 2 महीने, हाँ समझिए, जब से मैं मम्मा की बर्थडे से दुबई से वापस आई उसके बाद से आई हैवंट ट्रेन्ड। सो 16 मई को हम लोग वापस आ गए ना। 16 मई टू जून जुलाई, ऑलमोस्ट 3 महीने। एंड मैं जो है आते हुए अपनी कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पी रही हूँ जो कि अली की कॉफ़ी मशीन से बनाई है। इट्स गोना स्टे दैट वे फॉर अ व्हाइल, बट इट्स ओके। मुझे अली की कॉफ़ी फॉर अ व्हाइल नहीं, फॉरएवर नाउ। मुझे अली की कॉफ़ी मशीन जो है वो बहुत पसंद है, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे अली का इरादा है अपनी ड्रीम कॉफ़ी मशीन लेने का। सो उसका मैं डिटेल में बताऊंगा। ड्रीम कॉफ़ी मशीन हो, उसके आगे मैं एक नेस्प्रेसो लेके रख लूँ तो ये तो बनता नहीं है ना, तो इसलिए हम दोनों की वो ड्रीम मशीन। गाइस, वो ना आपकी जो कमर्शियल कॉफी मशीनें दुकानों पे होती है ना, वो उसका छोटा फिरारी वर्जन है। मतलब है वो फिरारी बड़ी इन अ स्मॉल बॉडी। गाइस, हम आ गए हैं जिम। अली की कुछ बहुत ही इंटेंस स्ट्रेचिंग हो रही है। ये उस्मान इज 6 फीट बाय द वे गाइस, फॉर रेफरेंस, और पूरा जोर। चलिए जी गाइस, वी केम बैक फ्रॉम द जिम, और अली हैड टू गो आउट विद हिज फ्रेंड, तो ही जस्ट ड्रॉप मी होम एंड ही लेफ्ट। मेरे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ गाइस कि मैं कमरे में आई हूँ लिटरली, और मैंने तकिया पड़ा हुआ था बिस्तर के बीच में, उठाया ढूंढने के लिए रिमोट, एंड जैसे ही मैंने उठाया है उसके नीचे से एक छिपकली निकली। एंड ऑनेस्टली मुझे वैसे छिपकली से डर उस तरह से नहीं लगता कि मैं बहुत फ्रीक आउट करूँ, बट सीइंग इट ऑन माई बेड, और फिर उसके ऊपर ये हुआ कि वो यहाँ से चढ़ती हुई ना इधर ऊपर चली गई इधर। अब मुझे लाइक ऐसे डर नहीं लगता, बट मुझे ये फोबिया हो रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए मेरे ऊपर, सही है। तो जब वो यहाँ थी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और उसको किस तरह से पकड़ूँ, तो मैंने उसके ऊपर हेयर स्प्रे कर दिया। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। और हेयर स्प्रे जब किया उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो और तेज़ चलना शुरू हो गई, सही है। ऊपर जाते जाते वो थोड़ा स्लो हो गई, तो मैंने सोचा कि शायद अब उसको हेयर स्प्रे का थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, और वो बिल्कुल दीवार के ऊपर जाके स्टिल हो गई। तो मुझे कॉन्स्टेंट वो हो रहा था कि अब इसको हेयर स्प्रे से कुछ हो गया तो ये गिर जाएगी मेरे मुंह पर, तो मैं बिस्तर पे नहीं बैठ पा रही थी। खैर, आई वेंट आउट ऑफ द रूम टू गेट द वो किंग टॉक्स वगैरह, तो वो लेके आई, तो उसके बाद से मुझे वो मिल ही नहीं रही कहाँ गई है। तो मुझे जहाँ समझ आया एसी के पीछे, बिस्तर के पीछे, उन्हें हर जगह स्प्रे कर दिया, बट आई फील सो अनकम्फर्टेबल इन माई रूम राइट नाउ, क्योंकि 1-2 दफ़ा जो है मैंने ये जो फॉल्स सीलिंग है यहाँ पे छिपकली देखी है, तो मुझे डर लग रहा है कि अभी इधर ही ना कहीं भी हो और उसको किंग टॉक्स अभी असर कर रहा हो और फिर वो रात में सोते हुए मेरे मुंह पे ना गिर जाए। ये बड़ा फोबिया। वरना मुझे ऑनेस्टली अगर सामने ज़मीन पे जा रही हो ना तो मुझे डर नहीं लगता, मैं उसको मार भी देती थी बचपन में। मैंने ही मारी हैं सारी छिपकलियाँ, मम्मा को बहुत डर लगता है छिपकलियों से। लेकिन अब जस्ट मुझे ना एक हो रही है, एक कि वो मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है कि वो मेरे मुंह पे गिर रही है, एंड आई जस्ट कांट। आई हैव नो आइडिया कि मैं अभी कैसे बैठी हूँ यहाँ पे, बट मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। जी गाइस, टाइम फॉर डिनर। ये मैंने टिक्के जो है एयर फ्राई कर लिए हैं, साथ में थोड़ी सी अम्मा ने खिचड़ी बनाई हुई थी वो मैंने ली है, एंड दिस इज़ माय गर्ल डिनर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। कल काफ़ी हमारा बोरिंग सा डे था, बट इट फेल्ट नाइस कि इतने दिनों बाद थोड़ा रूटीन, थोड़ा घर, थोड़ा नॉर्मल लगा, एंड यू नो बस घर पे दिन गुजारा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मॉल और फाइंडिंग समथिंग टू डू और गोइंग आउट टू ईट और ये सारी चीज़ें। टिक्के बहुत ज़बरदस्त बने थे बाय द वे गाइस, आज ज़्यादा अच्छे बने थे, लाइक कल ज़्यादा अच्छे बने थे। आज भी हम लोगों ने वही खाए। आज थोड़ा काफ़ी लेट मैंने व्लॉग शुरू किया, इट्स ऑलरेडी 7 PM बिकॉज आई बिन सुपर बिजी। सुबह में जो है ब्लिसफुल का बहुत सारा काम पाइल्ड अप था, तो हम लोग कोई 4-5 घंटे तो ब्लिसफुल हेडक्वार्टर्स में ही थे। फिर उसके बाद ऊपर आके मैंने थोड़ी बहुत अनपैकिंग की चीज़ें की, कुछ और हम लोगों को
चीज़ें करनी थी ऑफिशियल एंड ऑल वो की एंड अब जो है शाम के 7 बज रहे हैं. अली इज़ गॉन टू द जिम. आई डिडंट गो टू द जिम टुडे बिकॉज आज महा आ रही है. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम. मुझे बहुत कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है बट आई थॉट कि वो एक दफ़ा आ जाए तो उसके साथ ही कॉफ़ी पीऊँगी. तो पीछे जो है मैं टाइम पास करने के लिए फ्रेंड्स देख रही थी एंड वहाँ आ जाए तो डिसाइड करते हैं क्या करना है. वैसे तो कॉफ़ी पीते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, गपशप लगाते हैं, इसी में ही पूरा दिन गुजर जाता है. एंड देन वंस अली इज़ बैक आई विल आस्क हिम टू टेक मी टू ग्रीनो बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया है ग्रीनो पिए हुए. गाइस लुक हु इज़ हियर. तुम पे ना ऐसे वो पीछे लैंप का रिफ्लेक्शन आ रहा है इतना. और हम लोग साथ में अम्मा ने बड़े ही कोई ज़बरदस्त किस्म के फ्राई कबाब बनाए वो खा रहे हैं. प्लीज एक्सक्यूज आवर पुअरनेस कि हम बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं बट हम ऐसे ही हैं. आई सेड कारपेट पे खाते हैं इसने का नहीं. हो गया खाला को बाय बाय बोल दो. मुनी सैड यू आर लीविंग. लुक एट हिज हाँ they actually look sad. Muni has forever puppy dog eyes. नहीं बट अब तो हो रहा है. पहले खेल रहा था. इतनी अच्छी पिक्चर खिंचाई स्माइल वाली. उसको वैक्यूम ने मारा है ना इसलिए वो सैड हो गया है. I'm taking the vacuum, buddy. Don't worry. Now I'm gonna hit you again, okay? Can we please shake hand? One shake hand? No. He puts it down. He's like. चलो जी guys, husband is back from the gym, fed, prayed, Bunny की walk. walk हो गई, सब हो गया. अब ज़रा मैं खा रही हूँ आड़ू विद चाट मसाला और अली मुझे दिखा रहा है हसीन दिलरुबा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आया एंड ही थिंक्स दैट फर्स्ट पार्ट देखे हमें बगैर. कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ज़रूरी है. तो अब वो मुझे फर्स्ट पार्ट दिखा रहे ताकि फिर हम साथ सेकंड पार्ट देखें. Yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग. कल जो है मैं बेयरली व्लॉग बना सकी बिकॉज काम इतने ज़्यादा थे और कुछ व्लॉगेबल नहीं था. एंड देन महा भी जब आई वी वर जस्ट सो बिजी कैचिंग अप टॉकिंग एंड एवरीथिंग कि मैं बेयरली व्लॉग कर सकी. बट आज जो है इन अ फ्यू आवर्स मैं कराची जा रही हूँ बिकॉज डैडी को जो है चेस्ट इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. ही इज़ मच बेटर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बट आई जस्ट वांटेड टू गो सी हिम बिकॉज यू नो वो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो ही आस्क फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू बी देयर. हालांकि कुछ दिनों में मेरा वैसे ही प्लान था जाने का फॉर माई वीज़ा एंड एवरीथिंग बिकॉज मैंने अपना वीज़ा कराची से अप्लाई किया था, वो आ गया है तो आई हैड टू गेट इट. मैंने पासपोर्ट रखने वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो आई हैड टू रीसबमिट माई पासपोर्ट टू गेट द वीज़ा स्टिकर एनीवेज. तो खैर आई एम वेरी एक्साइटेड एंड देन कराची में जो है अनदर स्पेशल सरप्राइज गेस्ट इज़ कमिंग और आप लोग सब गेस करें इस पॉइंट पे कि कौन है और आपको भी मिलवाते हैं उनसे. फिर गाइस अली हम सब पहले के उठे हुए हैं. तुम्हारे लिटरली मुंह के बीच में इसकी दुम का व्यू है. एंड अली इज़ हैविंग हिज वीटाबिक्स. अली जो है ना सही वाला पक चुका है अंडों से. चॉकलेट. और ये हमारी मैडम सुबह सुबह ऐसी डिमांडिंग हुई हुई होती हैं ऐसी. मैं जा रही हूँ पूशिका, मैं जा रही हूँ. चलिए जी गाइस, आई हैव मेड माई कॉफ़ी. आज मैंने बनाया एक बटर स्कॉच कैरमल लाथे एंड ये हमारा कॉफ़ी स्टेशन. बहुत ही वियर्ड लग रहा है बट चलिए जी गाइस, पैकिंग जो है मेरी ऑलमोस्ट हो गई है. अब आई एम जस्ट क्विकली हैविंग माई ब्रेकफास्ट विच इज़ अ शामी कबाब टोस्ट और साथ में थोड़ा सा फ्रेंड्स देखते हैं एंड देन जल्दी से नहा धो के तैयार होके निकलते हैं. चले जी गाइस, वी आर ऑफ. वी तो नहीं, खैर आई एम ऑफ. मैं छोड़ने जा रहा हूँ. अली छोड़ने जा रहा है एंड आई एम ऑफ. मेरी फ्लाइट 3:30 बजे, अभी 2 बज रहे हैं. 20 मिनट 2:07. Ali, how is 2:07 सवा 2? It's close to 2:15. It's close to 2 also, just like almost the same amount. तो 3:30 बजे मेरी फ्लाइट है तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे. सूटकेस तो मेरे पास एक ही है, हैंड कैरी नहीं है. तो हैंड कैरी नहीं है, सुकून से जाऊंगी. तो चल के ज़रा आप लोगों को मिलवाते हैं सबसे, कराची फैम से और अपने सरप्राइज गेस्ट से. बाय बाय मिस मी. खोलो. डैडी क्या किया आपने? खाना नहीं खाना तो उन्होंने बोला आपको। नहीं डैडी निकाल लें, कस्टर्ड खा लें. खा लो। कस्टर्ड. अच्छा, ये खा लें। अच्छा 2 बाइट्स. 2 बाइट्स. 2 मीठे का अलग डिपार्टमेंट होता है. गुड बॉय. कह रहे हैं, अजीब तरीके से खिलाती हैं आप.
मैंने कहा यूनिक तरीका। मैं खिला दूं? अच्छा एक नहीं, निकाल दे, नहीं खिलाती हो। हाँ चले चले चलो 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 हाँ चलो चलो हाँ हाँ चल रहे वॉक पे, चलो चलो आ जाओ। चलें जी गाइस, अभी कोई सुबह के 3 बज रहे हैं एंड आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। एयरपोर्ट से जो है ऑब्वियसली मैं एयरपोर्ट जा ही रही थी और उसके बाद मैंने कोई एयरप्लेन शॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाए बिकॉज यू नो आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड। तो जहाज़ में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। फिर उसके बाद बस मम्मा ने पिक किया एंड यू नो आई गॉट सो कैरिड अवे विद द कॉन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल चले गए। तो कोई 5-6 बजे आई रीच द हॉस्पिटल और अभी अभी बस हम वापस आए हैं और 2-3 घंटों में हमारे सरप्राइज गेस्ट भी लैंड करने वाले हैं एंड फिर आपको मिलवाते हैं उनसे। अभी ज़रा मैं और मेरी ट्विनी जो है हम लोग डॉगीज़ को वॉक पे लेके निकले हैं। इट इज़ 6 AM और हम तीनों निकल गए हैं अपने स्पेशल मेहमान को लेने के लिए। फिर ऑलमोस्ट एट द एयरपोर्ट, बस एयरपोर्ट वाले सिग्नल पे हैं एंड बस आप लोगों को मिलवाते हैं स्पेशल मेहमान से इन लाइक 10 मिनट्स नहीं। गाइस डूइंग आवर स्पेशल मेहमान रिवील 3, 2, 1। कबाब में हड्डी, मोटा कज़न। What else did they call me? There's a lot of other insults that we can't That's it, say मोटा right now. cousin. That's it, मोटा cousin. कबाब में हड्डी। Guys, I'm in Karachi. Let's go! Yay! Guys, this is Shizu and Shizu. ये जो है ना शदान के सामने पैदा हुआ था और ये सबसे बड़ा था सब में, तो हमने इसका नाम शीजू रख लिया था जो कि शदान का भी निकनेम है। I named him. Yeah. And now he's really taken after Shadan because he's like the cutest. he's the biggest. Shizu? What? चले जी गाइस, हम लोगों ने जो है सुबह में इसको पिक करके थोड़ा सा नैप लिया और फिर उसके बाद आई हैड टू गो टू द वीज़ा ऑफिस टू सबमिट माई पासपोर्ट। वो सबमिट किया और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीने। कहाँ जा रहे हैं हम? You're gonna drop coffee blood. Come on. गाइस अब हम लोग आए हैं 10 नंबरी खाना खाने के लिए। लिटरली द बेस्ट पराठा रोल्स you'll ever have and look at that। कि क्या हो रहा है गाइस, हमारा 10 नंबरी का खाना आ गया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है बट देयर पेरी बाइट्स आर सो नाइस, देयर स्पाइसी और मुझे हिकअप्स बहुत हो गए बट बहुत मज़े के हैं। लोग चलान जस्ट एंजॉइंग देम। एंड ये हम लोगों ने इनके हनी मस्टर्ड विंग्स मंगवाए हैं। शदान ऑर्डर्ड द ऑस्टिन बीफ बर्गर एंड me and Iman are still waiting for our food. What did you get? You got the. She got the crispy. Oh yeah, beef and cheese roll, yes. हमारे रोल्स भी आ गए हैं और ईमान का सैंडविच भी आ गया है। According to Shadan, the burger is really bad. तो बर्गर ना मंगवाएं guys. Their rolls, wait till you try their rolls. Wings भी बहुत मज़े के थे। Peri bites भी बहुत मज़े के थे। I don't know about the wraps though. Their rolls, paratha rolls, they're very nice. Guys, हमने अपने 4th पीस को पिक कर लिया है एंड आते ही वो टूट पड़ी है 10 नंबरी पे। It's nice, right? We got her the mutton. The mutton hunzai is the Guys, best. in the comments we need the Nabiha lose weight. अब हम लोग जा रहे हैं डैडी के पास हॉस्पिटल। चलिए जी गाइस, हम लोग आ गए हैं सब हॉस्पिटल एंड कल मैंने एक स्टोरी लगाई थी डैडी और मम्मा की। सो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया था एंड दे सेंट अ लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड दे सेंट अ लॉट ऑफ दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब डैडी थोड़ा बेहतर है। हॉस्पिटल में आके उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें एड्रेस हो गई। सो ही इज़ नाइस एंड ही इज़ टॉकिंग एंड ही इज़ अ लॉट बेटर देन व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप लोग उनको फिर भी जो है बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी मैडम ईमान भी हैं, शेरी बॉय भी है, ये स्ट्रॉबेरी भी है। मुड़ो जरा अपना ब्लश ऑन दिखाओ। इतना तो नहीं है, ये मेरा नेचुरल है। यू लुक लाइक अ स्ट्रॉबेरी। अब नेचुरल हो गया क्योंकि मैं गर्मी में आ। बहुत नेचुरल है नबी। अभी मैं हाथ लगाऊंगी ना लिटरली उतरेगा पिंक। नबिया को बहुत पसंद आ गया गाइस 10 नंबरी का रोल।
अस्सलाम वालेकुम। देखें कौन आया है। Assalamu alaikum. How are you? Thanks. How are you? I'm fine. I care for you. So nice. Look, he got the Dari and दाढ़ी दाढ़ी Dari. He looks like me. With the goatee. You look very well. Thank you. Thank you. Huh? And very, I lost weight like you asked. very well dressed. वेरी वेल ड्रेस्ड। Thank you. Appreciate that. पहली दफा इंसान के बच्चे लग रहे हो ना। Udwa. Goodbye. Yeah. He's not civil surgeon Yeah. in the hospital. Yeah. Working. Yeah. How are you? Yeah. He's like. He means to say that Utba is doing all big things. What are you doing? But he's my big Jobless brother. person. We got jobless. We got Graduate कब Say it हुए? again. Say it again. I came for you, okay? Grad. No, I'm gonna. Inshallah, no, for sure. When I get back, 100% job. Inshallah. Inshallah, yeah. I already have them lined up. The interviews are lined up, so I just have to go take the interviews and I'm set. And what about Tala? Talha's working in the States. He's working in the States. He's working. In the United States, yeah. With my शर्म brother. करो, छोटा भाई काम कर रहा है और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। Yeah, he's working with brother. I can just wait, let the video stop. And then Daddy has faith in you. Daddy's like, no, you will do it. Inshallah, yeah. Inshallah. No, I didn't have an issue. But you're very good. Very handsome now. Okay. I thought that's crazy. And, I love you more. and especially, I really thank you for coming. I come on behalf of my dad also. My dad really wanted to come, but you know, like I said, he really wanted to come. He said send love, regards, prayers, everyone. Thank you very much. You're big enough to come behalf of Utba, Dad, Tala. Not the message, And the new wife and the क्या बोले डैडी? आपने फिर से बोले? he said 3 times, I came first for Anya and for you. Anya and for you. Anya. शदान, क्यों बोला तुमने Anya and you? Why didn't you come to see Daddy and me? I'm going back to I'm sorry. I didn't mean it. As a joke, I said. He's saying sorry now. See? I'm joking, obviously. Obviously, I have to come see all of you guys. Even if he had come, he's gone. I don't know how can I repay that. Oh, come on. No. Stop. I'm But not saying that. I love you. Repay or something? I love your father. Believe me, he's a lovely man. I know. गाइस, हम लोग यहाँ बाहर आए थे थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए एंड हमें कुछ हिलता हुआ नजर आया एंड इट्स अ डक और उसने अंडे दिए हुए गाइस, दिए हुए अंडे। गाइस डैडी जो है हाथ में रिमोट पकड़ के न्यूज़ लगा के सो गए। यहाँ क्या सेंटीनेस चल रही है? This is Mama. I haven't seen her in 9 months. मुझे भी पढ़ना है। Actually, I saw her in Dubai. Yes, you literally saw her 2 months ago. Was it 2 months ago? Yeah, May. It was for little days. Now I'm in her arms. अब मैंने सुना है आप बिरयानी बना के लाई हैं। आप बना के लाई? शदान, हम नीचे चले रेस्टोरेंट? I told her straight away. Actually, no. You know what? We'll eat here. Your loss. ये देखिए कौन है? कौन है? बर्थडे बॉय। गाइस, आज किस्मत चमकी है हमारी। बेस्ट बिरयानी शेफ इन द वर्ल्ड ने बिरयानी बनाई है। That smell goes Is that hard. Mutton? sarcastic? Yeah, I need that No, bite. Mama. Shaq, I need that bite. I need that bite. I put a lot of mutton for you. My mouth is drooling. Look at this. My mouth is drooling. ऐसे करो ऐसे। जला दिया अम्मा बेचारे का मुंह। और ये रॉकी बहुत गर्म है। मम्मा, you realize that after feeding मैंने him? इधर देखा तो यूं धुआं निकला इसमें। Burn my tongue. Guys, don't leave Hey, your what is kids. up, my? Don't leave your kids with Shadan. Look Yeah, at how let's see he's what looking happens. at you. He's traumatized. He's smiling. He's smiling. He's happy. A wild lifestyle. You guys want to see flying? Listen, उसकी माँ का ना है कहाँ से? हाँ, शुक्र है नहीं है। Where's Mark at? Where's his mom?
Chulush. He loves this shit. गाइस अब हम लोग सब बैठ के जो हैं ओलंपिक्स देख रहे हैं. अर्शद का जैवलिन थ्रो आने वाला है एंड वी आर ऑल सो एक्साइटेड. गाइस पॉपी को मैनिक्योर हो रहा है. पॉ बाम लग रहा है. वो खा रही है लूना पीछे आपकी स्ट्रिप्स. पॉपी कराओ आराम से मैनिक्योर बैठ के अपना. Assalamualaikum everyone, welcome back to another day, in fact the ending of this vlog. कल जो है हम लोग हॉस्पिटल से आके बस हम लोगों ने घर पे थोड़ा सा खाना वाना खाया, चिलिंग की, एंड देन वी स्लेप्ट, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग. वंस अगेन आप सब लोगों की दुआओं के लिए, आप सब लोगों की वेल विशेस के लिए, आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया. प्लीज़ do keep remembering Daddy and our family in your prayers. You know, collectively हम लोगों ने सब ने as a family we have decided to just be very happy around him and just, you know, not be sad, not show him any you know, tears or anything, and just be extremely happy around him. And alhamdulillah he's getting much better. And आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा. That's all for today. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.